अभी मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि मेरे फादर ने साहिर भाई हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया और मैं अब उनसे बात नहीं करती। क्या मैं गलत कर रही हूं? अच्छा, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कुछ सुनने को। क्यों चाह रहा है नहीं जानता, लेकिन सीरियसली चाह रहा है। वे काम करते हैं, वो सुनते हैं जो मेरा दिल चाह रहा है। बहुत थोड़ी देर का है, 2 मिनट का, और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस मैसेज की जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। आज का शो कैसा जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक काम कीजिएगा, चाय शाय बना ले बहुत अच्छी सी, सीरियसली, और बस चुप करके शो सुने, बिकॉज अभी तो शुरू हुआ है। रिश्ते अगर छूट जाएं तो फिर कुछ नहीं बचता। सोच लीजिए। 2 मैसेज आए मेरे पास। पहला मैसेज था कि मेरे डैड ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, वो थिंक आई शुड डू। मैं उनसे बात नहीं करती। आप क्या कहते हैं, क्या मैं सही कर रही हूं? आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रही हैं, तो फिर आप सही कर रही होंगी। आपको पता है, हमें सब पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़र्फ बहुत कम लोगों का ऐसा होता है। हम हमेशा ये समझते हैं कि शायद हम पे किसी का चेक नहीं है, किसी का एहतसाब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पे एहतसाब होता है हमारा अपना, और आपको पता है कि मैं क्या कहूंगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब हम कोई बात करते हैं कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हमें अच्छी तरह से पता होता है। हम जब किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं तो हमारा दिल गवाही दे रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं। जब हम किसी के साथ सही करते हैं तो भी हमारा दिल गवाही देता है। तो फिर सबसे बड़ी बात ये, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, सबसे बड़ी बात ये कि क्या एक गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो अगर एक गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात नहीं होती तो फिर हम रिवेंज पे क्यों उतर आते हैं, बदला क्यों लेने लगते हैं? हम नफरतों में अपनी डिग्निटी को कहां पीछे छोड़ देते हैं, और क्यों छोड़ देते हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर एक शख्स ने गलत फेल किया है और उसके जवाब में हम गलत फेल करेंगे तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। एंड आई टेल यू, इसीलिए माफी को बदरजहा बेहतर कहा गया है। और रही बात इसकी कि आपके फादर ने आपके लिए कुछ नहीं किया, हो सकता है शायद आपके मेयार के मुताबिक ना किया हो, यह मैं मान सकता हूं। कुछ नहीं किया शायद ये नहीं मानूंगा, हो सकता है बहुत कम किया हो, लेकिन अगर आप भी बहुत कम करेंगी तो इससे होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपके अपने मॉरल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। उनका क्या बिगड़ना है? कुछ भी नहीं। और फिर ये याद रखिएगा, इट्स अ मैरी गो राउंड, ये मकाफाते अमल है। यू सो व्हाट यू रीप, आप जो बोती हैं आप वही काटेंगे। और फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप जब जरा सी ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उन्हें हमारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है? जमाना उनको पीछे छोड़ रहा होता है और हम जमाने के साथ चल रहे होते हैं। ताकतवर वो नहीं है जो अपनी ताकत का एहसास दिलाए, बल्कि ताकतवर वो होता है जो दूसरे लोगों को ताकतवर बनाए। आप बताइए, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहिए और पीछे रहते हुए माँ बाप को पीछे छोड़ देना चाहिए, या अपनी ताकत के बल पे उनको ताकतवर बनाना चाहिए? बजी ना घंटी, बजी होगी, क्योंकि हम सब बुनियादी तौर पे बहुत अच्छे लोग हैं। हमसे रिश्तों की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, हम रिश्तों को शेयर नहीं कर पाते, मोहब्बतों को शेयर नहीं कर सकते, हद तो हद ये कि हम नफरतें भी शेयर नहीं कर सकते।
अजीब पागल से अच्छे से लोग हैं हम लोग, बुरे हरगिज नहीं है, बहुत अच्छे से लोग हैं। बस कहीं कहीं नफरतों का बादल आ जाता है, कहीं कहीं हम बर्दाश्त नहीं कर पाते एक दूसरे को भी, भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या जज्बा है, हम किस पे बिलीव करते हैं, हालात की वाकयात की रौ में बह जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कभी कभी अपने दिमाग से काम लेने लगते हैं। अरे भाई दिमाग से काम लें, बिल्कुल लें, लेकिन दिमाग से बिजनेस वगैरह करें, रिश्ते मत निभाएं दिमाग से। I'll tell you one thing, अपने दुश्मन को भी क्रेडिट दें। अगर आपका दुश्मन अच्छा है तो उसको क्रेडिट दें। आप में से कितने लोगों ने जिना देखी है? कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन जितने लोगों ने भी देखी है वो एक सीन नहीं भूलेंगे। नवाबजादा लियाकत अली खान कुछ लेटर्स लेके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आते हैं। ये वो लेटर्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को लिखे और लेडी माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे। अगर ये खत अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में शाया हो जाते तो कांग्रेस बैठ जाती। लियाकत अली खान साहब कहते हैं, डियर मिस्टर कायदे आज़म, शैल वी पब्लिश दीज? कायदे आज़म मुस्कुराते हुए कहते हैं, माय डियर लियाकत, दिस इज अ पर्सनल मैटर बिटवीन मिस्टर नेहरू एंड मिस माउंटबेटन। सिंपल, एक गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात नहीं होती। हम लोग चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं और चाहें तो कुछ भी नहीं बदल सकते। देखिए, जिंदगी को अगर तब्दील करना है तो सबसे पहले तो खुद तब्दील होना पड़ेगा। रही बात आपके फादर की, आई कैन प्रॉमिस यू, आप उनसे उतना ही प्यार करें जितना उन्होंने आपसे किया। एंड आई टेल यू, जब आप उनके प्यार को मेजर नहीं कर सकती तो फिर अपने दिल की सुने, और आपका दिल आपसे झूठ नहीं कहेगा। ये दिमाग के बहकावे हैं जो कुछ है, दिल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा इसको। अब जो मैं कह रहा हूं इसको कहीं लिख लीजिएगा। आपके एक्शंस किसी दूसरे के एक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। यानी आपके एक्शंस का दारोमदार किसी दूसरे के एक्शंस में नहीं होना चाहिए। आपके जो एक्शंस हैं वो सोली आपके अपने होने चाहिए। इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है तभी आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो आप भी उसके बारे में बुरा सोचेंगे। ऐसा नहीं, जो अच्छा है उससे अच्छा कहिए, जो बुरा है उसके बारे में खामोश रहिए। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी, मेरी अपनी फिलॉसफीज है। मुझे नहीं पता मैं सही हूं मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी फिलॉसफीज है। और मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है। मेरे को सोने में इतना टाइम नहीं लगता जितना बहुत सारे और लोगों को लगता होगा। मैं ऐसे तकिए पे लेटता हूं और ऐसे सो जाता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं जो कुछ करता हूं कुछ ऐसा गलत नहीं होता। मेरा दिल मुतमईन होता। एनीवे, एक और मेरे पास सवाल आया था, और सवाल में ये था कि अगर कोई हम किसी से इजहार करें और वो इनकार करे और हमें ठुकराए तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उसके इनकार को मानना चाहिए और उसके बाद आगे चल देना चाहिए। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। और ऐसा रिश्ता जो मजबूरी की वजह से हो वो रिश्ता नहीं होता। रिश्ता तो बगैर मजबूरी के है। रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती, रिश्ता तो खुद एक मजबूरी होता है। याद रखिए, मतलब जरूरत की मजबूरी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। ऐसा रिश्ता जिसमें इस किस्म की चीजें आ जाएं, जहां आप ये डिसाइड ना कर पाए कि आपके रीजंस क्या हैं किसी के साथ रहने के या किसी को छोड़ने के, तो वो रिश्ता नहीं है, वो कुछ और है।
और अगर कोई इनकार करता है तो इनकार करने दो। सो व्हाट यार, क्या हो गया? जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको बस गुजारने का फन आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी ने आपको इनकार कर दिया, किसी ने आपको मना कर दिया, आपने कहा ना, आपने कह दिया, ये आपका काम था। अब अगर कोई आपको मना करता है तो ये उसका फेल है। और वैसे भी एक बहुत आम सी बात कर रहा हूं, सोच के देखिएगा, क्या आप किसी को मजबूर कर सकते हैं कि कोई आपसे प्यार करे? नहीं कर सकते ना। कोई अगर आपसे प्यार करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये देखिए कि जिसने आपको इनकार किया है, शायद वो किसी और से प्यार करता हो। और अगर वो प्यार करता है और वहां उसका कोई रिश्ता बनता है तो उसे मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कहिए। क्योंकि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उसकी खुशी में खुश होते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना लाइफ? हाँ, थोड़ी सी तो है, पर क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है। कहीं बहुत उलझा देती है और कहीं एक कमबख्त बिल्कुल एक लकीर की तरह सीधी है। बस आपको ये डिसाइड करना है आप कौन सी जिंदगी चाहते हैं, वो जो लकीर की तरह सीधी है या वो जो उलझ उलझ के सीधी होती है। मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें। और आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, ये जिंदगी जो होती है ना, ये इन दोनों लकीरों का मजमुआ होती है। कहीं बिल्कुल सीधी होती है और कहीं उलझ उलझ कर सीधी हो जाती है, और कहीं सीधे सीधे उलझ जाती है। पर क्या करें, लकीरें बस दो ही होती हैं, और ये दोनों लकीरें आपकी जिंदगी में, कहीं बरसात है तो कहीं बहुत तेज धूप है, और कहीं बहुत शदीद जाड़े के मौसम में आपको अचानक एहसास होता है कि किसी को होना चाहिए था। किसी की याद की नहीं, किसी के साथ की बात कर रहा हूं। नहीं समझ आया? आंखें बंद कीजिए। जो आपको पहली सूरत नजर आती है उस पर यकीन कर लें, आप उसी का साथ चाहते हैं।